Today's discussion topic is resonance in non-planar groups और compounds. क्या नॉन प्लेनर कंपाउंड में भी रेजोनेंस हो सकता है? हमने तो पढ़ा था रेजोनेंस के अंदर सिस्टम को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए तो रेजोनेंस होता है. क्या नॉन प्लेनर ग्रुप में भी रेजोनेंस हो सकता है? तो ये तो आप बहुत सारे ग्रुप पढ़ते हो, आईओसी में तो भरे पड़े हैं ऐसे ग्रुप, जैसे कि सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में अगर आप सेंट्रल सल्फर एटम अगर आप देखें तो ये हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो टेट्राहेड्रल हो गया. टेट्राहेड्रल हो गया मतलब इसमें 2 V बनेंगे और दोनों V एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, तो अगर मुझे कोई आज ये कहता है कि इस सल्फेट आयन के अंदर रेजोनेंस होगा क्या, तो मैं कहूँगा एक मिनट, ये जो पाई बॉन्ड है वो तो अलग प्लेन में पड़े हुए हैं और जो O माइनस वो अलग प्लेन में पड़े हुए हैं, फिर ये कैसे रेजोनेंस कर सकते हैं. ठीक है, रेजोनेंस की तो पहली कंडीशन है सिस्टम को प्लेनर होना चाहिए, जबकि हम कहते हैं सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें बहुत अच्छा रेजोनेंस होता है. सिमिलर कंडीशन परक्लोरेट आयन के अंदर होती है, सिमिलर कंडीशन सल्फोनिक एसिड के अंदर होती है. ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड में वगैरह इन सब में रेजोनेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं कि रेजोनेंस जो होता है उसके लिए सिस्टम प्लेनर चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव होते हैं जिनमें मोस्टली d ऑर्बिटल नहीं होता है. तो रेजोनेंस में केवल और केवल p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और p ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे. ठीक है, सेम प्लेन में होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा, तो उनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और इफेक्टिव रेजोनेंस होगा. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेजोनेंस हमारे पास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाता है तो वो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से रेजोनेंस होता है. ठीक है, और p ऑर्बिटल 3D में कम डिफ्यूज़ होते हैं, उनमें केवल 2 लोब्स ही होती है, जबकि आप सब जानते हैं d ऑर्बिटल में 4 लोब्स होती है. 4 लोब होने की वजह से d ऑर्बिटल 3D में ज़्यादा फैले हुए होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं. तो ये हमारे पास में d ऑर्बिटल नॉन प्लेनर स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं और रेजोनेंस कर सकते हैं. तो अगर आप ढंग से देखेंगे सल्फेट में ये जो पाई बॉन्ड है ये p पाई d पाई ओवरलैपिंग से बना है. ठीक है, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड में क्योंकि d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो ये 3D में ज़्यादा डिफ्यूज़ है और ज़्यादा डिफ्यूज़ होने की वजह से ये नॉन प्लेनर स्टेट में भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है. सेम कंडीशन परक्लोरेट में भी इसमें p पाई d पाई ओवरलैपिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है. और सेम कंडीशन सल्फोनिक एसिड में भी होती है. ठीक है, आप कहोगे SO3H ग्रुप और बेंजीन ये तो सेम प्लेन में तो इनमें रेजोनेंस होना चाहिए, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है. सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, SO3H ग्रुप और बेंजीन परफेक्टली हमारे पास में प्लेनर नहीं है. आप कहोगे हम नहीं मानते, हमें तो मॉलिक्यूलर मॉडल में दिखाइए. तो चलिए देखते हैं. हमारे पास में SO3H ग्रुप और बेंजीन आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जहाँ SO3H ग्रुप बेंजीन के प्लेन में नहीं है. ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, SO3H का हमारे पास में अगर आप ढंग से देखेंगे पाई बॉन्ड जो है और हमारे पास में बेंजीन रिंग परफेक्टली प्लेनर नहीं है, लेकिन फिर भी SO3H ग्रुप क्या करेगा, इसमें रेजोनेंस करेगा. ठीक है, बेंजीन के साथ में. तो क्या नॉन प्लेनर स्टेट में रेजोनेंस पॉसिबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल नॉन प्लेनर स्टेट के अंदर रेजोनेंस हो सकता है अगर आपका पाई बॉन्ड p पाई d पाई ओवरलैपिंग से बना हुआ हो. तो d ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पाई बॉन्ड 3D में मोर डिफ्यूज़ होता है और मोर डिफ्यूज़ होता है तो नॉन प्लेनर स्टेट में भी ये इफ़ेक्टिव क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है. इट्स ओके.